तुम्हारा राज परिवार और मेरा लिन परिवार। तुमने मेरे लिन परिवार का सहार क्यों किया? प्राचीन मार्शल कला परिवार का युवराज। हवा चाहिए तो हवा मिलती है, बारिश चाहिए तो बारिश मिलती है। देश की सबसे अमीर लड़की भी नहाकर तैयार होकर मेरे पलंग पर आकर मुझसे विवाह की भीख मांगेगी, लेकिन तू यह नीच स्त्री सबके सामने मुझ युवराज को ठुकरा दिया। तेरे पूरे परिवार को मार डालना, क्या यह बहुत ज्यादा है? तू, यह कमीना, हिम्मत करता है हमारे लिंग परिवार को कमजोर समझने की। तू क्या करेगा? तेरे पिता हमारे युवराज की आधे दिन की शीतल जहर का शिकार हो गए हैं। अब उनके पास केवल 6 घंटे बचे हैं। यह सब तुम लिन कियाओ के लिए उपहार है। तू और मैं सगाई तय हो चुकी है। लिन परिवार की सारी संपत्ति ले आओ, खुद को साफ कर लो, मेरे दरवाजे पर आकर खुद को पेश करो। नहीं तो लिन परिवार कोई भी बचने वाला नहीं है। कियाशा, भले ही तुम उससे शादी कर लो, वह हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। वांगपू परिवार के पास स्वर्ण दिव्य योद्धा है जो उनकी रक्षा कर रहा है। हम उससे नहीं लड़ सकते। हमारा लिन परिवार सब खत्म हो गया। किंगयाओ, पापा ने तुम्हारे लिए एक ढूंढा है, लिंगजियाओ मठ का दामाद। तुम जल्दी से जाकर उससे विवाह कर लो, उससे अपनी रक्षा करवाओ। यही तो है हमारे परिवार की एकमात्र आशा। लिंगजियाओ मठ, यह सिर्फ अफवाह है। वो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं। मैं अमरत्व की खोज करता हूँ। सबसे शक्तिशाली संप्रदाय को कुचल दो, लिंगजियाओ संप्रदाय। वह तो सच्चा दिव्य व्यक्ति है, क्या वह मुझसे शादी करेगा? तुम हो मेरा मंगेतर। यही है लिंगजियाओ संप्रदाय। लिंगजियाओ में कोई शांति नहीं है। लिंगजियाओ में नहीं है। लिंगजियाओ गांव में एक है। यह परिचय मेरे लिए नहीं है, बगल के गांव की मोटी लड़की के लिए है। तुमने उसे कैसे ला दिया? शहर की सुंदर और स्टाइलिश लड़की को। शहर की सुंदर और स्टाइलिश लड़की जिनको जिनको रेन्यू के पास ले आए। जिन, क्या वह सहमत होगी? वह लड़की पहले मोटी लड़की कहलाती थी, अब हालांकि थोड़ा पतला है, लेकिन कूल्हे तो बड़े हैं। अंकल ने तुम्हारे लिए गलत नहीं चुना। अभी जिस बारे में चर्चा हो रही है, क्या यही सवाल है? बूढ़ा लंपट। शांत। माफ कीजिए, मैंने गलत इंसान ढूंढ लिया। अरे रुको, मैं जानता हूँ मेरी शर्तें तुम्हें पसंद नहीं आईं, लेकिन सौदा नहीं तो दोस्ती तो रहेगी ही ना। हनुजी, गांव में आगे चलें। लीला, खाना खा लो। लीला, बाद में कुछ निवेश ले आते हैं। मैंने हाई हील्स पहनी हैं, यह ठीक नहीं है। लीला, आ जाओ। तो मैं, तुम खुद ही कुछ सोचो। मजबूती से बैठ जाओ। गौरव, बेटा ब्याह के बाद सचमुच बदल गया है। अब बुजुर्गों को भी भूल गया। तलवार मुझे दो। गौरव, 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 गौरव। 1 साल पहले मैं अचानक यहाँ आ गया। भाग्य से गांव वालों ने मुझे शरण दी। इस एहसान के बदले में मैं पूरे गांव की रक्षा करूंगा, गरीबी से मुक्ति और समृद्धि। हमारे गांव के सभी ग्रामीण सब ठीक ठाक हैं। बस एक बात है। क्या तुमने वह लड़की देखी? उसका नाम है ईर। वह दिन भर एक टूटी मछली फार्म में बैठी रहती है। दावा करती है कि वह समुद्री राक्षस को नियंत्रित कर रही है।
अरे वह मोटा लड़का रोज गांव में हंसों से कुश्ती करता है। और फिर जरा भी बुरा न मानना, हमारे यहाँ के लोग, मेरे अलावा, दिमाग में थोड़ी खराबी है। क्या यह संभव है? असल में खराबी है। क्या है? असल में है। दिखाने के बाद असल में है। अरे बाप रे, क्या हुआ? आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ सही, सचमुच अच्छा है। सुनो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपने गांव में इकलौता सामान्य इंसान हूँ। पूरे गांव की गरीबी दूर करना सिर्फ मेरे ही हाथ में है। हालांकि उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, लेकिन अजीब बात है, वे बहुत सीधे साधे भी हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे गांव में उगने वाले फल। लो इसे। लियोली डैन फल, यह नसों को शुद्ध कर सकता है। अमूल्य है। तुम क्या सच में मुझे दे सकते हो? हमारे गांव में यह फल तो बहुत है, काफी स्वादिष्ट है, लेकिन बस पता नहीं यह बिक क्यों नहीं रहा। बिक्री ठीक नहीं चल रही। हाँ, अगर तुम तैयार हो, हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने का निवेश करो। अरे बाप रे, महाराज मुसीबत आ गई। विनाशकारी अलौकिक फीनिक्स दानव बंदी ग्रह को तोड़ने वाला है। यह तो विश्व प्रलय का संकट है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों, शीघ्र मेरी सहायता करो। हाँ, जल्दी जाओ, मुख्य गुरु को बुलाओ। प्राचीन राक्षसी जीव संहारक, रहस्यमयी फीनिक्स। मैं 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 इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? पापा, माफ करना पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं रही। मेरा अंतिम संस्कार सादगी से करना। मुझे ज्यादा कपड़े जलाना। कट। सब हट जाओ। मौत को नहीं समझने वाले साधारण मनुष्य। मेरी अग्निदेवी की पवित्र लौ, वह अराजकता की आग है, तुम्हें तुरंत राख में बदल देगी। अधूरा। इतने सारे लोग एक काली मुर्गी तक नहीं पकड़ सके। पता नहीं क्या कर रहे हैं। महाराज क्षमा करें, हम अवश्य कठोर अभ्यास करेंगे। एक एक करके किसान और फसलें ठीक से बोते नहीं। मुर्गी बत्तख हंस ठीक से पालते नहीं। रोज अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं। ये गांव मेरे बिना बिखर जाएगा। अरे मुझे भूख लगी है। अरे, यहाँ आना बेकार नहीं था। मैं यह मुर्गी तुम्हारे लिए पकाता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, यह काली मुर्गी बहुत पौष्टिक है। बेटी, जल्दी उससे कहो कि मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। जिनायत, क्या तुम्हें काले चिकन पसंद नहीं है? हम मुझे खाने की हिम्मत, अच्छी तरह से पकाओ इसे। कहे, वादा करता हूँ तुम्हें धीमी आंच पर पकाऊंगा। तुम हिम्मत कैसे हुई? वादा करता हूँ तुम्हें छोटे टुकड़े कर दूंगा। तुम हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। मैं कोई काला चिकन नहीं हूँ। यह जुआनफेंग है। मैंने चिकन स्टू बनाने का फैसला किया है। ओ जुआनफेंग, इसे गर्मागर्म खाओ। यह मुर्गी अनाज खाकर बड़ी हुई है। यह बहुत मुलायम और स्वादिष्ट बना है। अरे इसे खाओ। बहुत स्वादिष्ट। वाकई में प्रलयकारी जुआनफेंग है। इसने मेरे स्तर को बढ़ा दिया, पूरे एक बड़े स्तर तक। इतनी शक्तिशाली शक्ति, और उसका चरित्र भी अच्छा लगता है। इतनी सुंदर लड़की, यहीं बस जाओ और मेरी बहू बन जाओ।
वह मानेगी नहीं। लेकिन खूब मजे करो और अच्छा खाओ। गांव में कुछ पैसा लगा दो, शायद काम बन जाए। अरे सुनो जिनय, तुम मुझसे कब शादी करोगे? शिवम, मैं कह रही हूँ बहन, तुम्हें मुझ में क्या दिखाई दिया? तुम मेरे मंगेतर हो। मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे तय कर दी है। मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे तय कर दी है। अरे हालांकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे तय की है, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं। शादी तो दिलों का मेल होती है, दोनों तरफ से सहमति। अरेंज्ड मैरिज, ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। लेकिन मुझे तो तुम पसंद आ गई हो। नहीं नहीं, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया? क्या खेती कर सकती हूँ या मुर्गी मार सकती हूँ? अरे वाह, मुझे तो पूरे गांव को समृद्ध बनाना है। वह तो नहीं होगा कि तुम हमारे गांव छोड़कर जाओगी। तुम तो शहर की लड़की हो, तुम्हें कभी अभ्यास नहीं होगा। हमारे गांव के जीवन का प्राचीन मार्शल दुनिया, ताकत ही सब कुछ है। उनकी दिलचस्पी तो आपकी ताकत में है। आप कहीं भी जाएं, मैं साथ रहूंगी। क्या आपको यकीन है? चाहोगे? पहले उनकी इच्छा शक्ति तो देखो। कैसी इच्छा शक्ति? यही है आपकी कही हुई इच्छा शक्ति। हाँ, यह मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए दिया है। मुझसे शादी करो। सच में, ये सब तुम्हारा है। सब सच है। कितनी बड़ी दौलत है, इतना पैसा लेकर एक भोली लड़की को खुश करने के लिए। कैसा रहेगा? बस तुम मुझसे शादी कर लो। ये सब चीजें सब तुम्हारी हैं। लिंगजियाओ कुल के मुखिया। किनय, ये कौन सा मर्द है जो ऐसे प्रलोभन को झेल सकता है? अधूरा, क्या तुम कह रही हो वह व्यक्ति जिससे तुम शादी करने वाली हो, वह लिंगजियाओ कुल का मुखिया है? हाँ, मैं लिंगजियाओ गांव का निवासी हूँ, लगभग वैसा ही। नहीं तो तुम समझौता कर लो। तुम ही लिंगजियाओ कुल के मुखिया हो ना? मैं लिंगजियाओ कुल का मुखिया। तो तुम्हारा मतलब है, अगर मैं लिंगजियाओ कुल का मुखिया होता तो तुम मुझसे शादी कर लेती, ये सारी चीजें मेरी हो जाती। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की, बस दिमाग ठीक नहीं और कोई कमी नहीं। शायद इस लड़की के घर में बस उसके लिए ढूंढ रहे हैं, उसे खुश करने के लिए। अगर तुम नहीं हो तो ये सब चीजें और मैं दूसरों के हाथ लग जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं हूँ चिनय, ही हूँ लिंगशियाओ संघ का प्रमुख। अरे हाँ, अच्छा हुआ तुम होश में आ गए। चलो, कहाँ जा रहे हो? बेशक मेरे घर चलेंगे। शादी हो जाने के बाद सामान भी और इंसान भी सब तुम्हारा होगा। यह तय हुआ। रुको जरा, तुम पहले जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आगे जाओ। अरे बाप रे, अरे बूढ़े क्या कर रहे हो? मैंने एक अमीर औरत तलाश ली है, गांव के लिए निवेश ला रहा हूँ। जिनायत, पहले तुम्हें याददाश्त खो गई थी और गांव से बाहर भी नहीं निकले। बाहर की दुनिया की बातें मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। मुझे लगा तुम मुझे पैसे देने वाले हो। अरे, उस जगह पर अमीर लोग तो गुलाम होते हैं, असली ताकत तो उनकी है। यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार है। प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार एम दुनिया में मार्शल आर्ट सर्वोच्च है। मार्शल आर्टिस्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अगर कोई मार्शल सम्राट का शरीर बना सके तो वह एक बार से पहाड़ काट सकता है। लेकिन मार्शल सम्राट पिछले 100 सालों में भी नहीं दिखा है। अभी सबसे ताकतवर उसे कहते हैं स्वर्ण योद्धा। और बहुत सारे प्राचीन योद्धा परिवारों में से सिर्फ 3 के पास है स्वर्ण योद्धा। मैं समझ गया, मैं उनसे दूर ही रहूंगा, उन्हें कभी नहीं छेड़ूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वे युद्धकला सीखते हैं, तुम अमरता। वे सब मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकते। तू बेफिक्र होकर मौज कर। बात खत्म। वो बूढ़ा बदमाश हुआंग पूजुन आसानी से नहीं मुझे इलाज की दवा देगा। हाँ, ये 6 को जबरदस्त हंगामा करना ही होगा। उसे पता चलना चाहिए कि मेरे पति कितने ताकतवर हैं। साथ ही सगाई तोड़ दो, ताकि बाद में कोई मुसीबत न रहे, जिससे मेरी मुखिया से शादी में देरी न हो। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, इतना पैसा लेना तो जायज है। बेटी को खुश करना, ये हुआ हुआंगपू परिवार।
हुआंगपू परिवार। यह नाम मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? 4 महान मार्शल कुलों में से एक 16666। हुआंगपू परिवार 6666। सब जानते हैं। बेशक परिचित लगेगा। ओह, वही है जहाँ स्वर्ण शरीर वाले मार्शल संत विराजमान हैं। हुआंगपू परिवार। हाँ, हम यहाँ हुआंगपू के घर क्यों आए हैं? अभी 1 घंटा बाकी है। मुझे वापस लेना है मेरे पिता की दवा। फिर सगाई तोड़ दूंगी। कौन सी दवा? कौन किसकी सगाई तोड़ेगा? बेशक मैं हुआंगपू जुन से सगाई तोड़ने आई हूँ। महाराज, मेरा हुआंगपू परिवार। क्या अभी भी कोई ऐसी बात है जो महाराज को असंतुष्ट करती हो? जब साधना महाराज जैसे इस स्तर पर पहुंच जाती है तो सांसारिक धन दौलत सुंदरिया सभी मामूली चीजें हैं। वो सड़क किनारे के कचरे जैसी कोई अंतर नहीं रखती। सुन लिया ना? अब जाओ यहाँ से। गुरुदेव की आंखों के सामने अपमान हो गया। लिंगजियाओ संप्रदाय के गुरु के साथ संबंध बना सकें। मेरा हुआंगपू परिवार प्राचीन मार्शल कलाओं में शीर्ष परिवार बन जाएगा। बस कुछ ही समय की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। युवराज, कोई घुस आया है। हिम्मत कैसे हुई हमारे हुआंगपू परिवार में घुसने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? यह लिन परिवार की बेटी लिन किंगयाओ है और लिंगशाओ संप्रदाय के प्रमुख। दिखाने के बाद सावधान, खतरनाक मंच। सीढ़ियों पर ध्यान दो। अरे लिन किंगयाओ, हम थोड़ा संयम बरतें। विनम्रता से बात करो। तुम हो तो मैं किस बात का डर? हुआंगपू जुन, तुम कायर हो। बाहर आ जाओ। मुझे मारक औषधि दो। मेरे साथ सगाई तोड़ दो। मुझे पता था कि यह पैसा कमाना आसान नहीं होगा। नहीं, अगर मैं चला गया तो यह लड़की उन लोगों के हाथों चकनाचूर हो जाएगी। धृष्टता। मैंने सोचा नहीं था कि यह लड़की इतनी मारकूफ है। क्या वह भी प्राचीन मार्शल कुल का व्यक्ति? हुआंगपू जुन, पिछले दिनों तो बहुत शक्तिशाली थे न। मेरे घर के द्वार तक आ गए। डर क्या रहे हो? बाहर निकलो। लिन बहन, इतना आत्मविश्वास। लगता है कोई महान व्यक्ति मिल गया है। तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है। बिल्कुल सही। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ लिंगजियाओ संघ का प्रमुख है। जिन यी, सोचा नहीं था ना, यह लड़की एक महान साधु से जुड़ गई है। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास तक नहीं। कहो, वह लिंगजियाओ संघ का प्रमुख है। तो क्या वह कौन है? बर्बाद हो गया। पकड़े गए। सब खत्म। भेद खुल गया। जिनायत महाराज, वह लीना। मैंने बहुत देर तक छुपाया। अब सहा नहीं जाता तो मैं टॉयलेट चलता हूँ। मैं भी। राजकुमार हुआंगपो, पहले तुमने मेरे घर आकर मेरा अपमान किया था। यह वह शादी का तोहफा है जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शांति से धन कमाना चाहिए। बस करो, बस करो। सगाई तो टूट चुकी है। अभी तक इलाज नहीं मिला है। किसने कहा तुम्हें जाने का? मैं प्राचीन मार्शल कला परिवार हुआंगपो के उत्तराधिकारी। कोई मेरे दरवाजे पर आकर शादी तोड़ने की बात कह रहा है। इतनी बेइज्जती। मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूँ? हुआंगफू जुन, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा असली माहिर के सामने। तुम सिर्फ एक नाकारा हो। पति, अब तुम्हारी बारी है। छोटे, शायद तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे सामने लोकप्रिय सम्राट है। लोकप्रिय संप्रदाय का मुखिया है।
क्यों न तुम पहले जाओ, अगर नहीं हो पाया तो मैं आऊंगा। ठीक है। वह क्या? तुम उसे हरा सकते हो, है ना? नहीं, एक स्तर कम है। अब क्या करेंगे? तुम हो ना? सब खत्म। लोग मर जाएंगे। किरण विद्या की 7वीं स्तर। किरण पुत्र। हे वांग। बेशक हुआंगपू परिवार के युवराज। कितने शक्तिशाली। बस दुख है तुम। यह मेरा पति है। एक पल में नष्ट कर दूंगी। पिया। वूफ वूफ वूफ। कोई आश्चर्य नहीं लिन किंगया। तुम्हें मेरे हुआंगपू परिवार में ले आई। किलिन का सामना करो। वाकई कुछ क्षमता है। फिर इस कदम को आजमाओ। उन्ह। डर गया। यही है हुंगपो परिवार को चुनौती देने का परिणाम। स्वामी सावधान। यह हुंगपो परिवार की प्रसिद्ध तकनीक है। युद्ध के मैदान में। तुम्हारा नाम किन यी है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है किन यी। अधूरा। आह। अरे। छोड़ो मेरा हाथ। क्या तू कुत्ता है क्या? छोड़ दो। कहीं मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। रेबीज का टीका। सचमुच तुम में कुछ खास बात है। तुम पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई। डर गया। जल्दी मेरे पिताजी की दवा दो। फिर दादी को सिर झुकाकर सलाम करो। तो तुम्हें छोड़ दूंगी। डर। मेरे हुआंगपू घराने के शब्दकोश में मैंने कभी डर का मतलब नहीं जाना। किरण दिव्य कला 8वां स्तर। उग्र लहरें। भैया अब तुम क्या करने जा रहे हो? आखिरकार मेरी ताकत को समझ गए ना? हार मानो। बहुत देर हो चुकी है। मैंने हार नहीं मानी है। मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन अब रुक जाओ। यह बहुत चौंका देने वाला है। जल्दी से इसे बंद करो। आज मैं तुम्हें हराए बिना कभी नहीं रुकूंगा। अरे। क्या तुम पागल हो? आंख में चुभन हो गई तो? क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ एक लड़की है? बच्चे बिगड़ गए तो? अरे मैं तो तुम्हें देखकर। सच में हार मान ली। तुम्हें कम आका था। ये कौन सा प्राचीन मार्शल परिवार है? लगभग तुम्हारे जाल में फंस गया। तो तुम लोग बिल्कुल लिंगजियाओ गांव के ग्रामीणों जैसे हो। सभी किशोरावस्था के रोग से ग्रस्त हो। मैं कह रहा था कि झाओ तिएजू तुम्हें कैसे जानता है? अरे तुम सभी एक ही बीमारी के मरीज हो। प्रिय पति। तुम क्या कह रहे हो? हुआंगपुजुन। जल्दी से मुझे इलाज की दवा दो। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। किन्ही। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम मुझे हरा सकते हो? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? महाराज अब आपकी बारी है। दिखा दो। महाराज अपना विशेष ज्ञान जल्दी दिखाओ। ठीक है अभी दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा संप्रदाय की प्रसिद्ध विशेष तकनीक अराजक आकाश उठाने का शास्त्र। यह असल में रात में यह और भी सुंदर दिखता है। क्या सचमुच दुनिया में अमरत्व के साधक होते हैं? लिंगजियाओ संप्रदाय की उत्कृष्ट विद्या अराजक आकाश उठाने का शास्त्र। अब कुछ नया सीखा न? अरे। चलो जल्दी चलें। अगर अब नहीं चले तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचेगा। दिव्य कुल्हाड़ी का शास्त्र। अरे 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 भागो। हम क्यों भाग रहे हैं? क्या उसे हमें काटने का इंतजार करें? जल्दी चलो।
भागना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं कुछ और सरप्राइज। प्रिय, तुम घायल हो। कमीने हुआंग पूजुन, उसने छुपकर वार किया मेरे पति पर। शायद इसका उससे कोई लेना देना नहीं। प्यारे, अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? हाँ, चक्कर आ रहे हैं। प्रिय, तुम इतने भोले क्यों हो? कृपया वापस आ जाओ कियारा। तुम्हारे पिताजी। पापा। क्या तुमने लिन परिवार की लड़की से शादी की? वह कियारा लिन। उसने मुझसे शादी करने से साफ मना कर दिया। उसने एक शक्तिशाली सहायक भी बुला लिया। अगर तुम नहीं चाहते कि हुआंगपू परिवार लिन परिवार जैसा हाल हो, तुम्हें मेरे गिरने से पहले स्वर्ण शरीर वीर संत बनना होगा। मैं महान पूर्वज ज्यादा देर नहीं टिक सकता। महान पूर्वज। लिन परिवार की लड़की 10,000 साल में एक बार पैदा होती है। क्रिस्टल निर्मल शरीर वाली। वह महान खजाना भी लिन परिवार में है। लिन परिवार का खजाना प्राप्त करो और लिन परिवार की लड़की का खून लेना। उस समय तुम जो भी हासिल कर सकते हो वह वूडी से भी ऊपर का स्तर है। वूडी से परे और भी स्तर हैं। प्राचीन काल में मार्शल आर्ट और अमरत्व साधना बराबरी के प्रतिद्वंद्वी थे। जब तुम पहुंचोगे वूडी से ऊपर के स्तर पर, तब लिंगजियाओ संप्रदाय के प्रमुख भी तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे। जूनियर, तुम हमारे हुआंगपू परिवार की हो। 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा। पूर्वजों को निराश मत करना। जी पूर्वज। रुको। मृत्यु और विस्मृति की नदी। मैंने तुम्हें पूरी तरह प्रशिक्षित किया है। तुम तीनों मिलकर आधे कदम की दिव्य शक्ति रखते हो। जाओ। जी। थोड़ा और इंतजार करो। इसे ले लो। साथ चलो। बुजुर्ग, याद रखो, कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। अधूरा प्रदर्शन। वांग आंटी, मेरे पापा कहाँ हैं? कुलपति जी, मेरे पापा को क्या हुआ? तुम बोलो। पापा। पापा जागो। पापा जाग जाओ। मैं चिंग्याओ हूँ। माफ करना पापा। अयोग्य बेटी चिंग्याओ। देर से आई। बड़ी साहिबा, मुखिया सो रहे हैं। पापा, तुम कुछ करो। क्या अंतिम संस्कार है? पापा को जहर नहीं दिया गया था। पहले से तैयारी कर लो। अंतिम संस्कार और क्या हो सकता है? बस मनोरंजन के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? मैं कह रही हूँ श्रुति, तुम वापस कैसे आ गई? क्या पापा ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी शादी कर दी जाए? लिंगझाओ संप्रदाय के प्रमुख से किन्हीं के लौटने तक। मैं मैंने तो शादी कर ली। यह कैसे संभव है? पापा ने मुझे उसके साथ तो सगाई कर दी थी ना। बिल्कुल सही। मैंने तुम्हारी सगाई उसी से तो की थी। लेकिन शायद वह तुम्हें पसंद न करे। पापा, देखो यह कौन है? हे वन, तुम ही लिंगजोंग के मुखिया हो। तुमने सच में मेरी बेटी से शादी कर ली। चाचा जी नमस्ते। यह 100% सच है। तो मैं निश्चिंत हो गया। हाँ 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 हाँ। पापा। पापा, चाचा जी। क्या बात है चिंगया? पापा के शरीर में जहर है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। पापा तुम्हें सच बताता है। पापा। पापा में इतनी ताकत नहीं है। किनार सरदार को अपना पति बना लो। पिताजी बस यही चाहते थे, तुम्हें बाहर निकालने के लिए झांसा देना। उम्मीद नहीं थी किनार सरदार की नजर तुम पर पड़ेगी। जब से हमारे लिन परिवार के स्वर्ण शरीर वाले मार्शल की मृत्यु हुई, हुआंगपू परिवार, शीमेन परिवार, ये परिवार हमें घूर रहे हैं। पिता में इतनी क्षमता नहीं है।
पापा भी नहीं संभाल पाएंगे, इतने सारे दुश्मन, इसलिए हमारा लिन परिवार आखिरकार टूट जाएगा। पापा तुम्हें बाहर भेजना चाहते हैं, इस घर से दूर, इस संकट से बचने के लिए। मैं भी लिन परिवार की बेटी हूं, लेकिन अब कुन महाराज ने तुम्हें चुना है। वह तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम है। क्या हुआ पू परिवार? सीमेन परिवार, ये परिवार, किसी को भी मत देखो। पापा, पापा, तुम मुझे डरा मत दो। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिता को बचाओ। जल्दी उठो उठो, मैं बचाऊंगा। वह, उसे जहर नहीं दिया गया है। क्या मतलब? उसने बस कुछ खराब खा लिया है। खराब खाने से खून क्यों निकलेगा? चिंता मत करो, मैं मालिश करके ठीक कर दूंगा। हमारे गांव में वह मछली पकड़ने वाला लड़का और बत्तख गिराने वाला मोटू, वे हमेशा कुछ भी खाते रहते हैं, पेट खराब हो जाता है। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, उन्हें ठीक कर दिया गया है। तुम चिंता मत करो, मेरे पिता की नसें कतरनी मशीन से भी ज्यादा टूट गई हैं। स्वामी, आपने ऐसा क्यों कहा? पेट खराब हो गया है, यह निश्चित रूप से मुझे सांत्वना देने के लिए है। काम समाप्त। चाचा जी, हाँ हाँ हाँ, मैंने योद्धा संत की बाधा पार कर ली है। दिखा दिया। पापा न सिर्फ ठीक हो गए, बल्कि वुशेन की सीमा भी पार कर गए। यह फिर से इतना बचकाना क्यों है? इस दुनिया में क्या सच में मार्शल आर्टिस्ट होते हैं? नहीं, कम से कम वह तो सच्चे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे चिंग्याओ, तुम सब एक ही परिवार हो, इतनी औपचारिकता क्यों? अरे हाँ, तुम्हें जल्दी से कुलपति किन से शादी कर लेनी चाहिए। यह बेटी, वह तुमसे शादी करने को तैयार है। तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उससे शादी करने को बहुत लोग तैयार हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। अरे कोई है? शादी हो गई, हाँ हाँ हाँ। यह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी बेटी की शादी देखने, क्या यह लगता है कि कियांग याओ का ये बचपना मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। छोड़ो भी, गांव के निवेश के लिए। हाँ 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 हाँ। सुना है लिन साहिबा की शादी हो गई। खास तौर पर बधाई देने आया हूँ। सैमन फूलवा। फूल? वाह। तुम्हारी यह प्रतिक्रिया क्या है? किसने कहा कि शिमेन उपनाम वाला जरूरी हंडसम ही हो? इस युवराज के जवानी के दिनों में वह भी एक सुंदर सजीला नौजवान था, हजारों लड़कियों का दिल जीत लिया। ऐसा कौन है जिसके पास नहीं है? एक मध्ययुगीन अजीब दौर। तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजकुमार हुआंगपो, मुझे लिन परिवार के सैनिकों को खत्म करने भेजा है। मैं तुम्हारे सीमन परिवार के बारे में कह रहा हूँ। हाल ही में गायब हो गए थे। पता चला कि हुआंगपू परिवार से जा मिले। लेकिन भले ही तुम्हारा सीमन परिवार का बुजुर्ग आ जाए, हम डरेंगे नहीं, है ना प्रिय पति? हुआंगपू युवराज ने मुझे भेजा है, लिन परिवार का मनोबल तोड़ने के लिए। तुम मुझे क्या समझते हो? उसने हुआंगपू जुन को पीटा, कुत्ते जैसा। क्या मैं उसे नाराज कर सकता हूँ?
अरे, तुम्हारी वो, क्या यह घुमावदार व्यक्ति नहीं है हमारा साइमन परिवार? हालांकि 4 प्राचीन मार्शल परिवारों में सबसे कमजोर है। हम नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। तुमने हुआंगपू परिवार में जो किया, मैं सब जानता हूँ। हमारा प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार जो सबसे मजबूत है, वही नियम बनाता है। चूंकि तुम मजबूत हो, तो तुम नियम बनाओगे। क्या तुम इतने आसान हो? गलत। हालांकि मैं मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं हस्तक्षेप जरूर करूंगा। इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल अलग है। बहुत बड़ा अंतर है। झगड़ा करना चाहते हो? मैं तुमसे मुकाबला करने आई हूँ। बीच में टांग अड़ा रहे हो? हम शांति से निपट सकते हैं। वो कैसे? मैंने फैसला किया है, तुम्हें रिश्वत दूंगी जब तक तुम लिन किंगयाओ से शादी नहीं छोड़ते। यही है शांतिपूर्ण तरीका। अरे मुझे पता है, तुम्हारे जैसे ऊंचे रुतबे वाले खोंगरो एनजीएचए, सोना चांदी जेवर क्या है, जमीन शेयर, तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है। मैं सुन, आज मैं तुम्हारे लिए 6 चीजें लाया हूँ, जिन्हें तुम बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे। बेहतरीन चीजें। देखो, अरे यह तो है। इस तरह की अनमोल चीज निकाली सिर्फ मुझे रोकने के लिए। किन यी से शादी करने से हमारा सीमन परिवार और तुम्हारा लिन परिवार पहले से ही दुश्मनी चल रही है। मैं तुम्हें छोड़ दूं, किन वंश के प्रमुख से रिश्ता जोड़ने दूं, तो क्या यह छोड़ देना नहीं होगा? तुम्हारे लिन परिवार को मजबूत होने देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें रोकने के लिए। यह तुम्हारे सीमन पूर्वज की छोड़ी हुई अनमोल चीज है, और यह तुम्हारे सीमन की जड़ों की नींव है। क्या तुम्हारा दिल इजाजत देगा? प्रिय पति, अगर तुम्हें बेशकीमती खजाना चाहिए हमारे लिन परिवार का, वो भी तुम्हें दे सकते हैं। मुझे तुम्हारे लिन परिवार पर यकीन नहीं। हमारे शिमेन परिवार से यह दिव्य प्रथम श्रेणी का विशेष सुगंधित फल ज्यादा कीमती चीज हो सकती है। यह तो अद्भुत खुशबू फैला सकता है, साधना में मदद करता है, आत्मा जड़ों को शुद्ध कर सकता है। यह दिव्य श्रेणी की सुगंधित फल है। हमारे लिन परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसकी तुलना करने वाला कोई खजाना। अरे बाप रे बाप रे। प्रिय पति, कृपया तुम बिल्कुल भी इस खजाने से मोहित न होना। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे लिन परिवार के पास हमारे शिमोन परिवार से दिव्य श्रेणी की सुगंधित फल अधिक मूल्यवान उपहार हो सकता है। तुम कहो, यह दिव्य खजाना है। हाँ, बिल्कुल यही चीज। 'दिव्य' किसकी? यह कितना बदबूदार है। यह क्या है? क्या तुम विरोध कर सकते हो दिव्य खजाने के प्रलोभन का? यह तो बड़ा कठिन मामला है। फिर मिलेंगे, चलता हूँ। अधूरा। महाराज पू जूनियर, सिमरन भाई, भाग क्यों रहे हो? जब तुम हमारे हुंडाल परिवार में आ गए हो, तो नाटक को अंत तक खेलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जसप्रीत भाई, फिर मिल गए। तुम आए ही क्यों नहीं? मैं बेशक लेकर आया हूँ। ईमानदारी। 10 लाख, 1 लाख रुपए, तुम्हें खरीद लूं तो? हाँ 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 हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने की? देखो मेरे पति को कितना गुस्सा आ गया। मैं तो उसका अपमान करूंगी। बस इस मामूली 1 लाख रुपए से, इस घटिया पैसे से उसे शर्मिंदा करूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आज तुमने जो कुछ किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हमारा हुआंगपू परिवार पहले शिष्टाचार फिर दंड का सिद्धांत है। अब जब शिष्टाचार स्वीकार नहीं हुआ, मृत्यु की घाटी और विस्मृति की नदी यहाँ है। हाँ, मेरे हाथों हार चुके हो। आज का मैं वह पुराना मैं नहीं हूँ। युवा कमजोरी को मत उकसाओ। वांगक्वान, वांगचुआन। संयुक्त हमला। अधूरा। संयुक्त हमला।
यह तकनीक, शायद यह है आधे कदम की सम्राट शक्ति। पता नहीं पति संभाल पाएंगे क्या। माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास हो सम्राट की शक्ति। नहीं तो मेरी 3 ही मार नहीं झेल पाएगा। प्रिय, तुम स्थिर क्यों हो? क्या यह हुआंगपू जुन के 9 स्वर्गशीत कौशल से डर गए? सही कहा, यह वह तकनीक है जिसका यहाँ तक कि मार्शल गॉड भी सामना नहीं कर सकता। मैं अपने पति को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। सावधान। कितनी कोमल त्वचा है, कितना मुलायम स्पर्श है। यह मेरी कानूनी पत्नी है। मुझे डर क्यों लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चिढ़ गई। मरना चाहता है क्या? हमें तुझ समझने की हिम्मत। मैं यह अर्धसम्राट। अंतिम कौशल। अधूरा। अंतिम कौशल। हाय। स्वामी। पुत्री। सीधे शाही गिरफ्त में आया। नवंबर से नवंबर का योग। शीतल तुषार की सर्वव्यापी कला। यहाँ तक कि स्वर्ण देह वाला योद्धा भी सहन नहीं कर सकता। पिता ने धैर्य से काम लिया। पिता, मुझे अपना पति चाहिए। मुझे किन्ही चाहिए। हाँ 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 हाँ। चुप रहो। बंदूक से खेलना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें खूब खेलने दूंगा। नहीं, बचाओ, मैं मर रहा हूँ। युवराज, जैसा दूसरों के साथ वैसा ही उनके साथ तुम्हारे हाथों मरूं। मुझे अफसोस नहीं। मैंने सिर्फ पानी की बंदूक ली, तुम पर कुछ बार छींटे मारे। ऐसे मत करो जैसे मरने वाले हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? दुख की बात है, मैं मर नहीं सकती। तुम्हें मरने किसने कहा? पूर्वजों ने मुझे दिया था जीवन रक्षक चीज। सोचा न था यहाँ काम आएगी। जिन, मैं तुमसे शत्रुता निभाऊंगी। यह शत्रुता मेरे साथ कैसे हुई? जिन, तुम्हें लगता है ऐसा कर क्या मैं हार गया? अभी खत्म नहीं हुआ। फिर तुम और क्या चाहते हो? मेरा हुआंगपू परिवार सारे पत्ते खोल दिए। तुम्हें जरूर। मैंने क्या किया है? तुम मुझे मारने पर तुले हो। अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी। तुम और मैं, जीवन मरण का संघर्ष तय है। हुआंगपू जुन, तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम अपने राजकुमार जुन को स्वर्ण देवता योद्धा गुरु बुलाने जा रहे हो? तो बुलाओ, भले ही तुम उन्हें बुला लो। मेरे पति को कोई डर नहीं है। अरे हाँ, और वह नकली संप्रदाय नेता, उसे भी एक साथ बुला लो। इतना शेखी मत बघारो। हमारा हुआंगपू परिवार, हमारे पास कई गुप्त हथियार हैं। कृपया अंदर आइए। हमारे कुल का देव पशु, दिव्य पशु, प्रिय हुआंगपू परिवार, स्वर्ण देह वाले योद्धा के अलावा कीलिन देव पशु की भी पूजा करता है। क्या यह सच है? कीलिन, कीलिन, क्या तुम जानती हो? किसी ने नहीं देखा है हुआंगपू परिवार की किलिन जादुई जानवर को। रुक जाओ, मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी किलिन को देखा है, उस जादुई जानवर को, वो सब मर चुके हैं। बेटी, जल्दी उसे लेकर जाओ, पापा संभाल लेंगे। बहुत देर हो चुकी है। किरण जानवर का स्वागत है। संहारक रहस्यमय प्रतिबिंब से भी श्रेष्ठ है। यह किरण जानवर और भी अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ इसका दबाव ही मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पति, जल्दी भागो, शीघ्र भागो। अधूरा। अरे यह किरण जानवर है। डर गए ना? यह काफी डरावना है।
हमारे गांव के मुकाबले मुर्गियों और बत्तखों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमारे गांव में तो इस चीज को कभी देखा भी नहीं। अगर यह हमारे गांव आ गया तो यह हमारे पूरे गांव को तहस-नहस कर देगा। जिनगी, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, फिर अपनी नसें काट लो। मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। तुम्हारी जान बख्श दी। आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ। किलिन जानवर नहीं पहचानता हमारे हुआंगपू परिवार के अलावा कोई भी। तुम उसकी चापलूसी करो तो भी कोई फायदा नहीं। यह चीज बाहर वालों को नहीं पहचानती क्या? क्या यह आदमियों को देखकर पागल हो जाता है? छी, मुझे कुत्तों की समझ नहीं है, यह सोचकर मुझे चिढ़ा रहा है। आजा आजा आजा। पति महोदय, महान किलिन, वह तुम्हें जरूर निगल जाएगा। देखो तुम्हारा यह लार बह रहा है। अरे यह कितना गंदा है, यह कैसे संभव है? किलिन महाराज ने तुम्हें एक बार में नहीं निगला। मैं तुमसे कहता हूँ, यह चीज तो लोगों द्वारा पालतू बनाए जाने से ज्यादातर काटते नहीं हैं। काटने वाला जीन पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन अगर शरारत करते समय खून निकल आए तो फिर भी जाना होगा रेबीज का टीका लगवाने। ओह, यह सलाह नहीं दी जाती इमारत के अंदर पालने की, इसे आंगन में रखना चाहिए। तुम्हारा वो बड़ा आंगन बिल्कुल सही रहेगा, उसमें बहुत ऊर्जा है। अगर बाहर नहीं आया तो घर तोड़ देगा। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, मुर्गी बत्तख मछली को काटने की बात करते, मैं तुम्हें जरूर घर ले जाकर पालता। आखिर क्यों? अधूरा, लगभग भूल ही गया। यह हमारे घर का सुअर का मांस है, सुखाकर बनाया गया मांस। हमारा कुत्ता बहुत खाता है, शायद तुम एक बार चखो। वह तो जादुई जानवर का मांस है। किरण महाराज, हमारे हुआंगपू परिवार की पीढ़ियों से पूजा प्राप्त है। यहाँ तक कि दिव्य जानवर का मांस भी उसे रिश्वत नहीं दे सकता। 3 2 1 खाओ। बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है न? छोड़ दो, मैंने कहा था यह चीज रिश्तेदार है। अरे नहीं किरण महाराज, आप तो हैं, हमारे हुआंगपू परिवार की पीढ़ियों से पूजा प्राप्त है। आप ऐसे कैसे? अरे तुमने इसे इतनी जल्दी पाल लिया, तो मेरे साथ गांव चलो। क्या यह ठीक है? हम ऐसा कैसे हो गया? युवराज, क्यों क्यों? सैकड़ों वर्षों की पूजा के बाद भी तुम्हें स्वीकार नहीं किया। सचमुच हुआ? आज का अपमान 100 गुना वापस लेकर रहूंगा। समझ गया? तुम लोग याद रखना, बदला लेना है तो हुआंगपू परिवार वालों से लो। मैं और मेरी बहन सिर्फ काम करने वाले हैं। अरे बाप रे, आखिरकार अब हम चैन से शादी कर सकते हैं। हाँ, तो हे पति, शादी के बाद कहाँ जाएंगे? वापस मठ में। निवेश की बात भी कर लेंगे। अधूरा, पहली मार्शल आर्ट फैमिली बनना है, सबसे पुरानी मार्शल आर्ट फैमिली बननी है, सिर्फ लिन परिवार के दम पर। यह 100% सच है। लिन परिवार की बेटी ने कहा, खुद अपने मुंह से कहा। आज से आगे 4 प्राचीन मार्शल कुल लिन परिवार सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। हम, कितना बड़ा दावा है, उनमें इतना साहस कहाँ से आया? लिन परिवार की बेटी लिन किंगयाओ ने एक अद्भुत महान व्यक्ति से विवाह किया है। अद्भुत महान व्यक्ति, क्या पृष्ठभूमि है उसकी? दावा करते हैं कि वह लिंगजियाओ संप्रदाय का प्रमुख है। असली लिंगजियाओ संप्रदाय का प्रमुख इस वक्त हमारे हुआंगपू परिवार में सम्मानित अतिथि है। यह वाला जरूर नकली है। हम प्राचीन मार्शल परिवार, ये परिवार को सर्वोच्च मानते हैं। यह लिन परिवार है, वे आपका अधिकार चुनौती दे रहे हैं। आप लिन परिवार के साथ मिल गए हैं। मुझे मालूम है, तुम मुझे भड़काना चाहते हो। तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये किया कभी किसी के भड़काने पर ध्यान नहीं देता। तुम मेरे लिए जितने मजबूत विरोधी लाओ, परिवार के मुखिया जितना पसंद करूं। लिन परिवार के पास एक अद्भुत योद्धा है। यह बहुत अच्छा है, बस ताकतवर होना चाहिए। मैं ये किया मुफ्त में दबाओ। एक देखो, एक को दबाओ। मुखिया, क्या आदेश है? एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन करो। अगर लिन परिवार झुकने को तैयार हो, चलो छोड़ो भी। अगर झुकना नहीं चाहते, दामाद जी,
तुमने कारखाना लगाने की बात कही थी, किसके लिए लगा रहे हो? हमारे ही गांव के लिए। लिंगजियाओ गा निवेश करके बना। लिंगजियाओ क्लैन निवेश कारखाना लगा। हाँ, अधूरा। लिंगजियाओ संघ कारखाना निवेश। लिंगजियाओ संघ क्या यह कारखाने के लिए उपयुक्त है? हमारा गांव वास्तव में कुछ भी नहीं है। नकदी फसलें। अगर कारखाना नहीं बन सकता, कुछ बना दो, होमस्टे भी चलेगा। तुम्हें लिंगजियाओ संघ में गांव का रिसोर्ट बनाओ। हाँ बिल्कुल, तुमने इसे बनाया है, कौन जाने की हिम्मत करेगा। हालांकि हमारे गांव में रास्ता बहुत खराब है, लेकिन हम पहाड़ों का नजारा बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत सीधे साधे हैं। बकरी और काला सुअर, फिर उनकी स्टू बनाओ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। विश्वास नहीं होता तो चिंगयाओं से पूछ लो, वो हमारे गांव में है, उसने स्टू चिकन भी खाया था। हाँ, प्रलय की रहस्यमयी फीनिक्स। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है न? स्वादिष्ट है तो बस काफी है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। काली मुर्गी, हमारे गांव में सैकड़ों हैं। सैकड़ों? तुम्हारे गांव में सैकड़ों हैं। प्रलय गरुड़, सैकड़ों कहकर मैंने कम बताया, हजारों के करीब होंगे। हमारे गांव में तो बस कुछ दर्जन लोग, पूरे नहीं खा पाएंगे, तो फिर रेस्तरां खोल लो, बेच दो इन्हें। नहीं, सैकड़ों की संख्या बहुत खतरनाक है, अगर काबू से बाहर हो गए तो वो तो इंसानी जाने हैं। सच में, शहर के लोग कितने नखरे करते हैं, कुछ मुर्गियों से भी जान चली जाती है। अरे, शायद एक कैनिंग फैक्ट्री बना दें। कैनिंग फैक्ट्री? तुम क्या बेचोगे? ए, ये बेचो। फुसांग दिव्य फल, एक दाना खाओ, एक नाकारा भी प्रतिभाशाली बन सकता है। यह फुसांग दिव्य फल है। तुम इसे डिब्बाबंद बनाना चाहते हो? तुम तो अनमोल चीज बर्बाद कर रहे हो। यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। फिर गांव समृद्ध कैसे होगा? किन ये कौन है? अधूरा। किन ये कौन है? आपने मुझे क्यों बुलाया? ये परिवार के मुखिया येतियान। लिंग परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करें। लिंग परिवार के दामाद चिन जियान के साथ वुशु समारोह में भाग लें। वुशु समारोह? वह क्या है? विभिन्न प्राचीन वुशु परिवारों के प्रतिभाशाली युवा साथ में वुशु का अभ्यास करें। श्री चिन, आप चिंता न करें, सामान्य तौर पर जान जोखिम नहीं होती। अरे, क्या आपका मतलब है होंगे बहुत से लोग जाएंगे? नहीं जाऊंगा, यह सीधे मेरे ये परिवार का अपमान है। अरे, फिर वहां किस तरह के लोग जाएंगे? सिर्फ बड़े खानदानों के प्रतिभाशाली युवा ही पहुंचेंगे। चिंता मत करो, वे खास तौर पर लिन परिवार को निशाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ मिस्टर किन को निशाना बनाएंगे। क्या भीड़ होगी या बड़े खानदान होंगे? तो मुझे जरूर जाना चाहिए। कृषि उत्पादों की सिफारिश करो, अगर किसी बड़े अधिकारी ने देख लिया तो मेरे उत्पादों की बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। श्री किन, कृपया समय पर पहुंचें। एक मिनट रुको, मैं हर मौसम में आऊंगा। ये कौन सा महान व्यक्ति है? परिवार के मुखिया का नाम सुनकर कुत्ते की तरह दौड़ेगा। आमंत्रणकर्ता सियान वुज्यू। डर है कि आने वाला कोई अच्छा नहीं है। अरे बाप रे, मैं तुमसे कहता हूँ, लोग बहुत हैं, मेरी यह बिक्री जरूर खुल जाएगी। यह भी सही है, पति जी की क्षमता से क्या डर। मेरा सामान अच्छा है तो बिक्री जरूर बढ़ेगी, डरने की क्या बात है। अधूरा। शाम शाम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। लेकिन ये सिर्फ कुछ पहाड़ तोड़ने वाले मामूली मार्शल आर्टिस्ट हैं। आप जैसे दिव्य साधक की नजरों में नहीं आते। संप्रदाय प्रमुख को आमंत्रित करना सिर्फ प्रभाव बढ़ाने के लिए है, संप्रदाय प्रमुख को परेशान करने की जरूरत नहीं। यह काम तो मैं कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। लिन किंग्याओ ने जिसे बुलाया है, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस महान व्यक्ति को साथ ले चलो, तभी यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। क्या पति जी तैयार हैं? तैयारी किसकी तैयारी? हर बार ये परिवार का मार्शल आर्ट समारोह 4 चुनौतियां रखता है, ताकि नाकाबिल लोगों को रोका जा सके। ये 4 चुनौतियां हैं: तलवारों का पहाड़, आग का समुद्र, बर्फ की चोटी, रेजी।
फिर से एक झुंड है, जूनियर हाई पार्टी की तरह। यह सेटिंग सुनने और देखने में अजीब है। ये बाधाएं शायद पति के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन शायद कियारा को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यह तुम हो, योद्धाओं का इकट्ठा स्थान। अधूरा। यह तुम हो, योद्धाओं का अखाड़ा। मैं न्याय का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हें दंड देता हूँ। यहाँ आने वाले सभी महारथी हैं। स्वामी, बिल्कुल हल्के में न लें। मैंने पहचान लिया। जो थोड़े बीमार हैं वे यहाँ आ ही नहीं सकते। मैं सावधान रहूंगी। मैंने सोचा नहीं था इस दुनिया में इतने सारे किशोर रोगी होंगे। मैंने सोचा नहीं था तुम सच में आ जाओगे। लगा तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ हाँ। ये परिवार के मुखिया, आपका नाम सुनते आ रहा हूँ। आप बहुत कह रहे हैं। यह है। पसीने से लथपथ। यहाँ कैसे आ गया? साधारण इंसान। शायद तुम गलत जगह आ गए। बिल्कुल सही जगह है। दरवाजे पर बाधा लगी है। आम आदमी अंदर नहीं आ सकता। बुरा मत मानना। मैं तुम्हारा अपमान करने का इरादा नहीं था। असल में भाई, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल साधारण है। उसने अभी मेरा अपमान किया। अपमान किया। कुणाल भाई, चूंकि आ गए हो, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। अधूरा। वाह। सर्वोच्च सम्राट, दिव्य तलवार, संपूर्ण मार्शल संसार को आदेश, कोई अवज्ञा नहीं करेगा। सर्वोच्च तलवार। यह है। यह पौराणिक सर्वोच्च तलवार है। यह परिवार की सर्वोच्च धरोहर है। यह परिवार के पूर्वज के हाथों में आज यह परिवार ने सर्वोच्च तलवार निकाली है। निश्चित ही कोई महान घटना होने वाली है। यह है जंगलों के सर्वोच्च तलवार का आदेश। आज का दिन शांत नहीं रहेगा। सर्वोच्च तलवार। यह क्या बकवास है? सर्वोच्च तलवार। तलवार अपने नाम के अनुरूप है। धारक दुनिया के सभी योद्धाओं को आदेश दे सकता है, लेकिन अफवाह है। सर्वोच्च तलवार केवल स्वर्ण शरीर वाला योद्धा ही धारण कर सकता है। क्या यह संभव है? बिल्कुल सही। यह तलवार पूर्वजों का ज्ञान आ चुका है मेरे हाथों में। तो भाई, ये क्या अब स्वर्ण शरीर वाले मार्शल बन गए हैं? हाँ 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 हाँ। मैं जो घोषणा करने जा रहा हूँ, पहली बात वह यह है कि मैं ये परिवार के प्रमुख येतिया अब स्वर्ण शरीर वाले मार्शल बन गए हैं। आज से हमारा ये परिवार 2 स्वर्ण बॉडी मार्शल रखता है। यहाँ बैठे हैं ये मुखिया, बधाई हो। ये मुखिया, मुबारक हो। हमारे महान देश को मिला एक और 30 साल का स्वर्ण बॉडी मार्शल। ऐसी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। आज से आगे अब ताकतवर ये परिवार को चुनौती कौन देगा? ये परिवार मार्शल आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ है। जब मुझे लिन परिवार की चीज मिल जाएगी, मैं वूडी बन जाऊंगा। ये परिवार आखिर है क्या? शायद हम किसी और के हाथों मरवा सकते हैं। अभी किन यी को खत्म करो। और कौन है जो ये तियान को नहीं मानता? हम ये परिवार को मानते हैं। सबसे बड़ा मार्शल आर्ट परिवार। जुन ये परिवार प्राचीन मार्शल कुलों में अग्रणी है। कुणाल, तुम क्या सोचते हो? कुणाल, मुझे पता है तुम ये परिवार के मुखिया को नहीं मानते, इसलिए युद्ध महोत्सव में ललकारा है। भले ही ये परिवार का मुखिया पदोन्नत हो चुका है और उसे प्राप्त हो चुका है परम तलवार का आशीर्वाद, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। जिनवी, क्या तू यह परिवार को चुनौती देना चाहता है तो अपनी ताकत दिखा। क्या मैं विरोध कर रहा हूँ? मेरा विरोध करने वाले बहुत हैं। याद रख अपनी यह दर्प भरी मुद्रा। जिनवी, अधूरा। मैं जानता हूँ महान एक स्वर्ण शरीर योद्धा बन चुका है। तू अभी भी महाराज को चुनने की हिम्मत करता है। महाराज को अफसोस करना पड़ रहा है। तू बहुत हिम्मतवर है। मैंने तुझे क्यों चुना? जिनायत, मैं जानता हूँ तू घमंडी है। तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तू महाराज के आगे झुक जाए, या महाराज तुझे झुकने पर मजबूर कर देगा। श्री जिनायत, स्वर्ण देह वाला महान योद्धा, आधुनिक युग में शारीरिक युद्ध कलाओं का शिखर है। तुम बिल्कुल नहीं हो परिवार के मुखिया ये मेघना के मुकाबले। इसके अलावा श्री ये मेघना, उनके पास सर्वोच्च तलवार भी है।
जो पूरे मार्शल आर्ट्स जगत को नियंत्रित कर सकती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी थोड़ी सी शक्ति पर घमंड मत करो, और मुखिया ये मेघना का विरोध मत करो। अपना भविष्य स्वयं बर्बाद मत करो। मैं उससे लड़ाई क्यों मोल ले रही हो? मैं जानती हूँ तुम क्यों ये परिवार के खिलाफ खड़े हो। तुम परम तलवार के लिए आए हो। तुम परम तलवार छीनना चाहते हो। ये परिवार के मुखिया बनने के लिए, दुनिया के योद्धाओं पर राज करने के लिए कितना बड़ा सपना देखा है। मैं दिखने में तो बहुत सीधे सादे लगते हो, परम सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी बन गए हो। ये परिवार 1000 साल से पहले स्थान पर, प्राचीन मार्शल कुलों का सिंहासन, शक्ति अत्यंत प्रबल, सबको मनवाना है। तू कौन होता है? यह सर्वोच्च तलवार मेरे पास नहीं है। तो पति जी सर्वोच्च तलवार लेने का विचार कर रहे थे। यह प्राचीन मार्शल संसार, शक्ति ही सब कुछ है। कोई नियम नहीं है कि यह सर्वोच्च सिंहासन जरूरी ये जिया परिवार का ही हो। क्या 1000 साल का राजवंश, इनकी ताकत मेरे पति से कम है? इन्हें चाहिए मेरे पति के आगे शीश झुकाना। प्रिय, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, चाहे तुम कुछ भी करो, चिंग्याओ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। यह कहाँ से आया है, यह नौसिखिया लड़का? तुम लोग क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? मैं तो बस खेती के सामान बेचने आया हूँ, गांव के लिए निवेश लाने आया हूँ। मैंने इतना नहीं सोचा था, फिर भी मुंह जोर दे रहा है। छोकरे, अपनी ताकत दिखाओ। क्या सचमुच लड़ाई होगी? मैं तो लड़ना नहीं चाहता। मेरी महान तलवार खुलेआम यहाँ रखी है। तू इधर आ। मैं मैं तेरी हिम्मत बढ़ाता हूँ। तू फिर क्या करना चाहता है? एक तुच्छ स्वर्ण शरीर वाला योद्धा होकर मेरे पति की नजर में तो कुछ भी नहीं है। अगर तुझे अक्ल है तो चुपचाप अपने हाथों से सर्वोच्च तलवार सौंप दे। अधूरा? ठीक है। बहुत घमंडी हो, असली से भी ज्यादा घमंडी। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी क्या औकात है, जो इतना घमंड दिखा रहे हो। दुनिया में और भी लोग हैं, आसमान के ऊपर भी आसमान है। तुम प्रतिभाशाली हो, मेरे पति तो हैं ही। आसमान देख लो। अगर ऐसा है तो जिनई, अब हम दोनों में से एक ही जीवित बचेगा। अरे ऐसे तुम मेरे पति की नजरों में एक हाथ से खत्म कर दूंगा। वह श्रीये, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता, मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता। मैं तो पीछे हटकर हमला करने आया हूँ, पहले दबाऊंगा फिर उभारूंगा। किन यी, तुम पहले नाटक करना चाहते हो। सब लोगों को लगने दो, तुम्हें कमजोर समझा था, तुम्हारा अपमान किया। फिर तुम मिस्टर यह को हरा दोगे, उसके बाद यह परिवार को रौंदते हुए प्रसिद्धि पाओगे। क्या योजना है, कितनी चतुर चाल है। पहले दबाओ फिर उभारो, क्या शानदार इंतजाम है। यह तो हर बार की पिटाई और पलटवार वाली बात है। मिस्टर किन, यही तुम्हारी असली योजना थी। अरे मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था। पति जी बहुत बढ़िया विचार है, जिन्हें मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अरे वह श्रीमान, ये पहले तुम मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मैं तो बस एक किसान हूँ। मैं कोई मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। ढोंग मत करो जिन्हें, मैं तुम्हें बहुत पहले ही समझ गया था। तू मुझे इस्तेमाल करने की सोचना भी मत, दिखावे की सजा मिलेगी आज सबके सामने। मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, मैं ये तियान एक अद्भुत प्रतिभा हूँ। और तू किन्ही आखिरकार मेरे पैरों तले रौंदा जाएगा, बनेगा मेरी सीढ़ी। महान योद्धा बनने की बीमारी बहुत गंभीर है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती। हमला करो किन्ही। रुको। अधूरा? आगे बढ़ो किन्ही। अरे रुको, तुम्हारे पास वाकई में कोई जरूरी बात होनी चाहिए। ये परिवार के मुखिया, यह किन्ही बिल्कुल साधारण नहीं है। जिसकी आंखें हैं वह देख सकता है। कुछ उपयोगी बात करो। हाँ, क्यों न पहले मैं जांच करूं। ठीक है, आखिर किससे संपर्क करूं? पहले बात करते हैं। श्री किन, मैं यह नम्र सेवक, प्राचीन मार्शल कुल कुलपति ली, महान योद्धा की पराकाष्ठा। हाँ हाँ हाँ, इस बार लिन कुल की बारी है। स्वर्ण योद्धा का पतन, यदि कुछ अनपेक्षित न हुआ तो हमारा ली कुल लिन परिवार की जगह ले लो। प्राचीन मार्शल आर्ट बनो, 4 महान परिवारों में से एक। यह बहुत प्रभावशाली लगता है। अरे तो क्या तुम्हारा परिवार क्या बहुत अमीर है? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है। श्री किंग हमारे ली परिवार को नीची नजर से देखते हैं। यह भी सही है। तुम्हारे जैसे शीर्षस्थ महान लोग तो सांसारिक चीजों को महत्व नहीं देते, बहुत घमंडी है। हमें तो कुछ भी नहीं समझता। अरे नहीं, मैं बस पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पास पैसा है? तुम ली परिवार के मुखिया, मेरी सलाह है पीछे हट जाओ। महान योद्धाओं की लड़ाई, तुम इसमें टांग नहीं अड़ा सकते। सावधान, तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि सच्चा विनाश क्या होता है? बेकार में इस्तेमाल करना।
मैं महान योद्धा की चरम सीमा पर हूँ। मैं इतनी आसानी से नहीं मरता। हाँ, ठीक है, जो कहना था सब कह दिया। चूंकि तुम सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे। ये परिवार के मुखिया ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। बस उन्हें अपनी सीमा का पता नहीं। उनकी जान मत लेना। मैं मेरी जान ले लो। जिन ये तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, पहले परिवार के मुखिया ली से पार पाओ। ये लड़ाई अचानक कैसे शुरू हो गई? अभी खत्म नहीं हुआ। श्री जिन, आपने कृपा दिखाई। पति जी सावधान। परिवार के मुखिया ली के हाथ में जो रत्न है, वह कियानकुन चक्र है। यह प्राचीन काल का कुंलुन से बचा हुआ अनमोल खजाना है। यह चीज निशाने पर हमेशा लगती है। इसकी शक्ति अद्भुत है। यह समुद्र और नदियों को उलट सकता है। यह पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। ये वंश के पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल किया था, एक दुष्ट अजगर को मारने के लिए, और एक ही लड़ाई में मशहूर हो गए। श्री किन, अगर तुम मेरे इस ब्रह्मांडीय चक्र को सीधे एक बार झेल सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि श्री किन सच्चे गुरु हैं। यह तुम्हारा प्लास्टिक का चक्र, अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो मुझे भरना नहीं पड़ेगा ना। तोड़ देना। हाँ 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 हाँ, तुम बहुत घमंडी हो। देखो मेरा वार। तुम हट क्यों नहीं गए? क्या सच में मेरे हथियार का सामना करना चाहते हो? बुरा नहीं है श्रीमान किंग, बिल्कुल सामना करना चाहता हूँ। इस ब्रह्मांड चक्र के वार को संभालो। तुम सबके सामने दिखावा कर रहे हो। तुम सबके चेहरे पर तमाचा मारूंगा, है ना श्रीमान किंग? युवा लोग दुनिया की बुराइयों को नहीं समझते, नाम कमाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। प्रिय पति, ब्रह्मांड चक्र में भारी शक्ति होती है। इसे चतुराई से बचाना ही एकमात्र उपाय है। सीधा सामना मत करो श्रीमान किंग, बस तुम सामना कर सको इस चक्र के वार को। आज तुम प्रसिद्धि पा सकते हो, नाम कमा सकते हो। बचकर रहना कियान, जल्दी करो नाम कमाने के लिए। सीधे चक्र का वार सहा। ऐसा करोगे तो मर जाओगे। तुम भी अपाहिज हो जाओगे। तुम्हारे बिना लिन किंग्याओ अब मेरी है। अरे बाप रे, यह प्लास्टिक का छल्ला बहुत हल्का है। मुझे लगता है अब छिपने की जरूरत नहीं। युवा लोग बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। वे विरोध से बचना नहीं जानते। बहुत दुख की बात है श्रीमान किंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगर तुम नहीं हटे, मर गए तो मुझे मत कोसना। प्रिय जागो, ओह कृपया जाग जाओ। प्राणनाथ, अभी खत्म नहीं हुआ काम पूरा, अब विश्राम। कृपया जाग जाओ। हे स्वामी, प्रिय तुम्हें क्या हुआ? ओह कृपया जाग जाओ। कृपया अपनी आंखें खोलो। सीधे मेरा सामना करो। कियानकुन चक्र की एक चोट, मरा नहीं तो अपाहिज हो गया। लगता है बेकार हो गया। हाँ 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 हाँ। अब तुम्हारा लिन परिवार और किस पे भरोसा करेगा? लीना, खुशी से शादी कर लो मेरे साथ। सचमुच? किन यी ने तुम्हें छुआ तक नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पूरी तरह शुद्ध हो, पर शादीशुदा हो। मेरी पत्नी नहीं बन सकती। तुम्हें उपपत्नी बना लूंगा। वांग फूजुन, मुझे तुम पसंद नहीं हो, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मैं अपने पति के साथ चली जाऊंगी। अरे अरे, पति तुम ठीक हो न? अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक हल्का सा प्लास्टिक का छल्ला, वह कैसे मुझे गिरा सकता है? तो तुम ये इस सवाल को ज्यादा मत खोदो श्री किन, तुम भी जबरदस्ती मत करो। तुम बाहर से ठीक लगते हो, वास्तव में तुम्हारी नसें टूट चुकी हैं, हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यकीन नहीं होता तो देख लो। यह तो असंभव है। तुम में सचमुच कुछ खास बात है, इसलिए तो इतना घमंड है। तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। लगता है मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। मैं अभी हारा नहीं हूँ। अधूरा, मैं अभी हारा नहीं हूँ। हुन लिंग, अरे छोड़ो ना तुम। आह, हाँ हाँ, मेरा यह हुन लिंग यहाँ तक कि महान योद्धा को भी बांध सकता है। हाँ हाँ हाँ, सुलझाना मुश्किल है। अयो, अरे वाह, यह चीज बेशकीमती नहीं है ना? मुझे भरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी ना? उनतियान रेशम,
यह मेरी पुश्तैनी धरोहर है। उनतियान रेशम। अरे अरे शांत हो जाओ, अब रोना बंद करो। इतना बड़ा आदमी यहाँ रो रहा है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरे रोना बंद करो। आह, मैं कैसे मिलूं मेरे पूर्वजों। अरे बस बस, अब गंभीर बात करते हैं। सुनो मैं कहता हूँ, सचमुच तुम्हारा निशाना तो मैं हूँ। अगर ऐसा है तो आ जाओ। फिर मैं शुरू करता हूँ।